ये पाकिस्तान हाँ। तमाम चीजें दे चुके हैं, बेच चुके हैं किसको? इंडिया को? इंडिया को। कश्मीर भी बेच दिया? सब कुछ बेच दिया है। कितने पैसों में आपको ये? अच्छा आप तो इस वक्त हाँ आपकी नस्लें भी आने वाली अच्छा वो भी बिकी हुई है। नहीं हम तो नहीं बिके हुए। बिके आप हुए? बिके हुए हैं? मैं बिका हुआ। आप बिके हैं? ना अंकल जी देखें, मोटिवेशन देनी है यूथ को, मेरी बात नौजवानों को सुन ले। motivate- अगर हम ये कह देंगे हम सब बिके हैं। आपने मुझे मजबूर कर दिया है। जी जी ये खोल के देखिए। क्या है इसमें? Removing Article 370 was one step number one. Restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अगर जंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, हाँ, तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा भी दे दो। हाँ जो हमारे हुक्मरान है, अच्छा। ये तो नीचे लगे हुए हैं सारे। ठीक है। अगर कोई हुक्मरान अच्छा होता ना, हाँ। तो ये मसला हल हो जाता। हमें कश्मीर की आवाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कश्मीर की आवाम जो चाहे वो ही करे। है। पाकिस्तान के साथ रिलेटेड हो तो इनके साथ, अगर इंडिया के साथ जाना चाहते तो उनके साथ, ठीक है। लेकिन कश्मीरियों के साथ तो हमें मदद करनी चाहिए। ये लिखा क्या हुआ है मुझे ये बताएं हाँ आप। जी। और जरा पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा। जरा मेरे मुख्तसर बात बोले सीधा करो, ऊपर बोले आप जरा ऊपर से सीधा करो, सीधा करें जी। ऊपर से हो गया, ऊपर सीधा? से। और हो गया। अब वो देखो क्या लिखा है। आजकल के पाकिस्तान इंडियन अवाम है ना, इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं। हाँ। सोशल मीडिया के यूज से क्या करते हैं, एक दुखी सा गाना लगाओ, कश्मीर की वीडियो लगाओ, लोग क्या कहेंगे कि हम लोग लड़ने पे मरने पे जुल्म हो गया। वहाँ पे उसका करण औजला का गाना लगा दो किसी बात पे, कश्मीर पे सबने कहना है कि जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला ही नहीं है कश्मीर में। नहीं वो शायद सिक्योरिटी की वजह से बंद होती नहीं, होगी। आप गलत भाई है। नहीं ये मैं बात एक मिनट आप बेटा, गलत कर रहे हैं। एक मिनट, ये मेरा है, अच्छा ये बच्चा मेरा है। ठीक है। ये आपके क्या लगते हैं? कुछ वगैरह कुछ भी नहीं। वही जर्नलिस्ट या वही पाकिस्तानी ने एक और क्वेश्चन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से पूछा और कहा कि भाई कश्मीर में 10 लाख फौजी जो उनसे हैं, वो 7 लाख 8 लाख की आबादी है कश्मीर की, और उसके ऊपर 10 लाख फौजी तैनात है। Can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, अच्छा इन्होंने हासिल कर लिया था। अच्छा करगिल की पहाड़ियों के नीचे अच्छा फौज आ चुकी थी, अच्छा जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने अच्छा छोड़ दी है। अच्छा, यानी हमने कश्मीर ले लिया था। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो यूके के विजिट पर हैं और वहां उन्होंने एक बयान दिया है कश्मीर के लिए। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर का हल कैसे होगा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हमें कश्मीर ले लेना, पाकिस्तान को कश्मीर खाली कर देना चाहिए, तभी कश्मीर का हल हो जाएगा। तो इसी को लेकर पाकिस्तानियों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह का रिएक्शन मिल रहे हैं, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यूके में मौजूद थे। वहां पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था या पाकिस्तानी था, उन्होंने क्वेश्चन किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, पूछा कि ये कश्मीर का मसला कब हल होगा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके तो रिलेशन भी अमेरिका के साथ काफी बेहतर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतर हैं, तो क्या लगते हैं रिलेशन बेहतर करवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कश्मीर का मसला जल्द हल हो जाएगा। और हल कैसे होगा कि 4 स्टेप में होगा, जिसमें से 3 कर लिए। एक सबसे पहले आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, उसके बाद सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकली उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट कर दी, फिर उसके बाद इलेक्शन करवा दी। और अब उन्होंने जो बड़ी बात की है कि चौथा स्टेप ये है कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है ना, वो भी हम ले लेंगे, फिर कश्मीर का मसला हल होगा। क्या समझते हैं आप इसके ऊपर? क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये रिलेशन ऐसे तो बेहतर होंगे? देखिए, रिलेशंस हम वो कहते हैं ना, उन्होंने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो पेश कर दिए। ठीक है, उन्होंने उनके अवाम से पूछा वो अवाम क्या चाहती है, उन्होंने हमारी अवाम से पूछा, हमारे पॉलिटिशियन से पूछा, हमारे पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से ही फिर वही ना कश्मीरी क्या चाहते हैं आपके ख्याल से? यही तो बात है ना, कश्मीरी आपके ख्याल से? इन जो हमारे रियलिटी की बात करें, कश्मीरी रियलिटी में अपनी ही स्टेट अलहदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन हम लोग अपने एक आजादाना तौर पर जिंदगी जी सके। लेकिन वहाँ पे जो इंडिया बात करता है वो कहता है कि हम उसको अपने अंडर रखें, ना कि
उनको पाकिस्तान की तरफ जाने दें या फिर आजादाना रहने दें। ठीक हो गया। रियलिटी में जो हम देखते हैं पीछे जो बैक एंड में देखते हैं, लेकिन कश्मीरी वो है, जाहिर सी बात है हर बंदे को अपनी जिंदगी जीने का हक है, आजादी के साथ जीने का हक ठीक है। है। इसी के साथ वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी आजादी के साथ जिंदगी जिए। वो किसी ऐसी कंट्री के साथ ही कोलैबोरेट करेंगे ना जो उनको आजादी से जीने दें। ठीक है। क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और वो एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है। और वो इस्लामी जिंदगी तर्ज तौर पे जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो इस्लामिक तर्ज तौर पे जिंदगी जीना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा बाकी तो चले, ये जो आपने बात की है हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, रहने की आजादी होनी चाहिए, ये तो समझ आती है। लेकिन ये जो आपने बात किया वहाँ पे ज्यादातर मुसलमान है, इस्लामिक एरिया, इस्लामिक स्टेट, आप जो भी आप कह रहे हैं कश्मीर को, तो इसलिए वो पाकिस्तान भी इस्लामिक है तो वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। ऐसे तो इंडिया के बहुत से एरियाज हैं जहाँ हैदराबाद की अगर बात कर लें, इवन दिल्ली में बहुत से मुसलमान रहते हैं, तो फिर दिल्ली को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, हैदराबाद को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, ये तो लॉजिकल बात नहीं। ऐसे तो सिंध में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ हिंदू रहते हैं, वो फिर उसे हम इंडिया का हिस्सा बना दें। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री आप मेरी करता हूं। बात समझे कि नहीं? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये देखे ना कि उनको वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जैसे कि आपने कहा ना कि दिल्ली है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। मैंने एग्जांपल आपकी एग्जाम्पल बात की है। यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को दे दिया जाए। ठीक है। अब वो अगर वो वहाँ पे एक फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, अगर वो आजादी के साथ अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान में आना चाहेंगे? ये चीज तो यही है ना। अब इसी भाई तरह अगर इंडिया के मुसलमान, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि वो ठीक रहे, अगर आज एक इंडियन को पूछा जाए कि आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, वो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है वो क्यों आना चाहेगा? वो यही बात करेगा ना, भाई मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मुझे हर चीज की फ्रीडम है, मुझे खुशी है, और मैं पाकिस्तान आऊँ, मैं ये चीजें देखूं कि मैं अपनी वो क्या कहते हैं कि पूजा वगैरह भी जो उनकी होती है वो भी खुली आजादी के साथ नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है वो क्यों आएंगे पाकिस्तान में? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तो जाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट भी है, इधर जितने भी लोग हैं हम यही कहते हैं कि सिंध में जो हिंदू रहते हैं वो अपनी आजादी से पूजा करते हैं, हमारा ये कहना है, या हमारा ये नैरेटिव है। अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो सिर्फ कह लें किताबों तक है। अच्छा। हम लोग ये बात करते हैं, लेकिन आप जब बैकग्राउंड में जाते हैं ना, बैक एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज नोट करेंगे कि वहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा बहुत बात करे ना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, जैसे कि थोड़ा इस्लाम के हट से भी करे, तो हमारे जो वहाँ पे कुछ लोग हैं वो फतवे लगा देते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ लोगों जो अटैक कर देते हैं उनपे। ठीक हो गया। जाहिर सी बात है हम लोग ने अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है। जो हम बैक एंड में जहाँ पे लोग, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग हैं जो लॉ को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इंसानियत सबसे पहले है, चाहे वो लाहौर में रहते हो, फिर चाहे वो सिंध के किसी पिछले से गांव में देहात में रहते हो, वो इंसानियत को प्रमोट करेंगे और इंसानियत की बात करेंगे, और फिर चाहे वो इंडिया में रहते हो या दुनिया के किसी कंट्री में रहते हो। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जी, जाहिर सी बात, इसी बात से एग्री कर रहा हूँ ना कि जो एजुकेटेड तबका है वो हमेशा से यही चाहता है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, उनकी जो राइट्स हैं वो सबसे पहले होते हैं। लेकिन जो पीछे के एरियाज हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं ना बैक एंड एरियाज हैं, जिससे मैं अब नाम नहीं मेंशन करना चाहता। अच्छा, अभी आप ऐसे किस एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं पाकपतन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वही जर्नलिस्ट या वही पाकिस्तानी ने एक और क्वेश्चन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से पूछा और कहा कि भाई कश्मीर में 10 लाख फौजी जो से हैं, वो 8 लाख की आबादी है कश्मीर की, और उसके ऊपर 10 लाख फौजी तैनात हैं। ये उसने सवाल किया, आपके ख्याल से पहले तो बताइए क्या आपको लगता है कि 10 लाख फौजी तैनात होंगे? ये देखें, ये तो हम लोगों ने एज अ परसेप्शन दी है कि 10 लाख फौजी तैनात है। रियलिटी में अच्छा, हमें नहीं पता, ज्यादा भी हो सकते हैं, शायद कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ख्याल से आपको लगता है कि 10 लाख फौजी होंगे कश्मीर में? आपके ख्याल से आपके ख्याल से भाईजान? नहीं। अच्छा, ऑडियंस सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, देखें कुछ चीजों का मैं कश्मीर में गया नहीं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में तो मैं गया नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ 10 लाख फौजी हैं, 20 लाख फौजी हैं या 2 लाख फौजी तैनात हैं। देखने वाले कमेंट बॉक्स में एक तो बताएं, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि इंडिया की टोटल फोर्सेस की जो तादाद है, आर्मी है, उसकी कितनी टोटल तादाद है, ये बताएं, ताकि उधर से आइडिया हो कि अगर 10 लाख कश्मीर में है तो फिर इसका मतलब है बाकी सारा इंडिया का बॉर्डर तो खाली पड़ा हुआ ऐसे ही है। एक सोच, कश्मीर उन्होंने चाइना बॉर्डर खाली छोड़ दिया होगा, उन्होंने बाकी LOC सारी खाली छोड़ दी होगी, ऐसा पाकिस्तान का देखना 23 करोड़ आबादी है ना, तो वहाँ पे हमारी फौज की तादाद स्ट्रेंथ कितनी है? ओनली 7 लाख। ठीक है। अब देखिए 23 करोड़ में सिर्फ 7 लाख है, उनकी 130 भी हो करोड़ आबादी हो, कितनी आर्मी हो जाएगी? मैक्सिमम 40 लाख, इससे ज्यादा नहीं। 40 भी वो उनका ये कहना है कि 14, 15, 12 वो उनका ये कहना है, मतलब मैक्स, और उनमें से 10 लाख अगर वो कश्मीर छोड़ देंगे तो उनका अपने कंट्री का क्या बनेगा? ठीक हो गया। मुझे बताएं, अब हम करते हैं बात जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, जो हम मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के अंडर आता है, क्या वहाँ के लोग, आपको लगता है कि भाई बिल्कुल वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे इकोनॉमी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सब कुछ बेहतरीन किस्म के हैं,
कि हम ये कहें कि ये देखो जी, ये कश्मीरियों को हमने कैसे जबरदस्त रखा है, हर मॉडल, एक रोल मॉडल बना दिया है एक इस एरिया को, तो ऐसे ही हम इंडिया साइड कश्मीर भी लेंगे, उसे भी बना देंगे। ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताया जाए ना तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो इतना नहीं है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट बात करें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग वहाँ पे एक जैसे कि प्रॉपर है पंजाब में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे ही किया जाए। लेकिन अब जहाँ पे हम बात करें ना वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं कि बाकी सहूलतों की, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की सहूलतें काफी अच्छी है। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे पता है। हाँ जी, वहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलतें भी काफी अच्छी हैं। इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी तो है ही, तो वहाँ पे उनको ये दिक्कत नहीं होती जैसे कि हम कह लें कि एग्रीकल्चर वगैरह की इन चीजों की भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं जी कश्मीर जन्नत है, दुनिया में जन्नत की एक वादी है, वादी है जन्नत की, ठीक है। आपको लगता है उस जन्नत की वादी से हम उतना टूरिज्म से अर्न कर रहे हैं, या पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं कि भाई इधर आए, टूरिज्म के हवाले से इधर आए और एक अच्छा सा हम आप उन्हें स्पॉट प्रोवाइड करें और अच्छी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। दुनिया के कितने कंट्रीज हैं आपके ख्याल से जो सिर्फ टूरिज्म के सर पे चल रहे हैं, यानी कि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म के सर पे? स्विट्जरलैंड की बात कर लें, मालदीव की बात कर लें, इसके अलावा बेशुमार कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्रीज ठीक है, तो हम कर रहे हैं। जी जाहिर सी बात है। हम लोग कश्मीर की बात करें ना, उस साइड की जो मेजर एरिया जो उनकी मेजर इकोनॉमी है, आपको लगता है इंटरनेशनल टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं हमारे? जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उनकी उस साइड की तो उस साइड में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि इंडिया साइड में। हाँ जी। और पाकिस्तान साइड में? पाकिस्तान साइड में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि एरिया भी सेफ है वहाँ पे। मैंने नहीं आज तक सुना कि कभी कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक हैवी वाला हुआ, क्योंकि वो एरिया है, सेफ है, नेचुरल ब्यूटी के साथ है वहाँ पे। इसके अलावा आर्मी भी हमारी काफी अच्छी है जो वहाँ पे वर्क कर रही है। इसके अलावा हो गया, इसकी वजह से वहाँ पे टूरिस्ट जो आना पसंद करते हैं, ठीक है, खूबसूरती भी है। हम बहुत टाइम से ये सुन रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका ये मसले को हल कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 78 साल से अब तो ऐसा लगता है उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे, उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल होगा। हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, हम कश्मीर लेके रहेंगे। वो कहते हैं कश्मीर इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की शार वो है, अटूट अंग है, हम वो लेंगे। यानी ये तो दोनों साइड पे बिल्कुल तनाव बढ़ता नजर नहीं आ रहा या कम होता नजर आ रहा है। हालांकि एजुकेशन तो दोनों साइड पे बढ़ रही है, दोनों साइड ज्यादा है। लेकिन देखिए ना, अब जब बात करते हैं ना कि अपना घर देने की किसी को, वो कोई भी नहीं देता है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया। जो उनकी साइड पे है वो कभी नहीं कहेंगे कि आप ले जाओ हमसे। सेम एज पाकिस्तान वाले भी कभी नहीं कहेंगे कि हम देते हैं आपको। तो चाहे जितनी फिर जंग हो जाएगी, फिर जितनी भी है, जितनी इसका हल जो हम देखते हैं ना, वो हल जो हमारे पास है वो है पॉलिटिशियन मिलकर टेबल टॉक्स करें, अपने बिल के बात करें, चीजों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, वहाँ से वोट अर्निंग कैसे हो रही थी, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ से जो जेजीपी की या बीजेपी है तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं। और पाकिस्तान में जब इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान वाले भी यही टूल यूज करते हैं। मोस्टल साइंटिस्ट जो है, सियासतदान है, वो क्या कर रहे होते हैं, यही बात कर रहे थे, हम कश्मीर लेंगे, हम लड़ेंगे, हम ये कर देंगे, तबाही कर देंगे, इस्लाम का परचम लहराएंगे, फलस्तीन की बात कर। इस तरह से बहुत कंट्रीज हैं। किसी ये मदरसे का शायद बच्चा होगा, इससे बोले कश्मीर का क्या करना चाहिए, कश्मीर का हाँ ले लेना चाहिए। आप बताएं क्या करना चाहिए, किससे? इंडिया। आप बताएं क्या करना चाहिए, लेना चाहिए किससे? इंडिया से। मतलब बच्चा ये कह रहा है, मदरसे का स्टूडेंट हो, इवन ये तो कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी का, क्या करना चाहिए कश्मीर का? पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। आपके ख्याल से? लाजमी आना चाहिए पाकिस्तान के हिस्से में। ये देखे ना, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, और दोनों की ओपिनियन कश्मीर के ऊपर क्या है ये इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। मुझे बताएं आपके ख्याल से 78 साल और भी गुजर गए, आपको लगता है कि अगर हमारे यहाँ पे टेबल टॉक ना हो, वहाँ के पॉलिटिशियन भी बैठे हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी बैठे हैं, और जो कश्मीर के नाम पे दोनों साइड पे ये सारा एक कन्फ्लिक्ट सा बना हुआ है, ये हल हो सकता है अगर दोनों साइड के पॉलिटिशियंस बैठ के टेबल टॉक करें? जाहिर सी बात है, चीजें सॉल्व होती ही टेबल टॉक से हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो चीजें हम लोग अपने ईगो की बेस पे एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, चीजों को रिलेट ही नहीं करते हैं, तब तक तो वो कभी हमें हासिल नहीं हो पाती है, ना वो उनको हासिल होती है ना हमको हासिल होती है। इसी तरह से अगर अपना बजट लगा रहे हैं कश्मीर पे, जाहिर बात है, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो या 10 लाख हो, हम भी यहाँ पे चाहे 50,000 फोर्स हमने वहाँ पे तैनात की हो, 1 लाख या 2 लाख की हो, बजट हमारा भी लग रहा है, बजट उनका भी लग रहा है। हम इकोनॉमिकली क्या इतना अफोर्ड करते हैं कि कश्मीर में इतनी फोर्स या इतना बजट लगाएं? यही अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाएं, इवन ट्रेड करें नेबर के साथ, तो दोस्ती भी बढ़ेगी, बजट भी अपना जो हम डिफेंस पे लगाते हैं वो कम हो जाएगा, हेल्थ पे वही बजट हेल्थ पे, एजुकेशन पे लगे। बिल्कुल ऐसी बात है, इससे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी आ जाएंगे, साइड को फायदा होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि उम्मीद नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल वाली है। और जो यूएन है, आप जो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह है, अमेरिका है, यूएस है,
ये क्यों नहीं सॉल्व करवा सकते? ये कहते हैं हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन क्यों नहीं 78 करवाते? साल से करवाया जाहिर तो सी नहीं। बात है, अब उनको कहेंगे कि इंडिया कश्मीर को दे दो, पाकिस्तान को दे दो कश्मीर, देंगे? वो नहीं मानेंगे। कभी नहीं देंगे। पाकिस्तान को वो भी एटमी पावर है, ये भी एटमी पावर है ना, ये मानने तो को फिर तैयार हल है। क्या है? या उम्मीद छोड़ दें बस, ठीक है भाई पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर हो सकते, ना कश्मीर का मसला हल हो सकता है। हमेशा मुखालफत किया सियासत में। अच्छा, किसने? इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे स्टेप लिए गए आपके ख्याल से कि भाई इस मसले को हल करने के लिए? बहुत से लिए गए हैं, बहुत से लिए गए हैं। हमेशा मुआहदे जितने भी हुए आपके हैं, ख्याल से कुछ स्टेप लिए गए? वो हमेशा देखो पानी का मुआहदा वो था ना, सिंध आसमां का, उसमें भी उन्होंने देखा मुखालफत किया, पानी छोड़ देते इंडस हैं, वाटर ट्रीटी की आप बात कर रहे उसमें हैं, भी वो मुखालफत कर देते हैं। ठीक है। देखा दोस्तों, यूके के विजिट पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब वो गए, और उनसे वहाँ जब पूछा गया कि कश्मीर का हल बहुत दिन हो गए, ये हल होने में नहीं आ रहा है, तो ये हल कैसे होगा आपकी नज़र में? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का हल 4 स्टेप से हो जाएगा, 3 स्टेप हमने ले लिए हैं और चौथा हमको लेना है। तो उन्होंने बताया कि हमने वहाँ से 370 हटा दिया, वहाँ की जो इकोनॉमी थी उसको बेहतर कर दिया, और अभी हमने वहाँ बड़े ही शान से चुनाव भी करा दिए, और एक चौथा स्टेप है कि जो पीओके है उसे हम खाली करा के पाकिस्तान से ले लेना है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, क्योंकि जो पीओके है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है और वो कश्मीर का हिस्सा है। भारत को उसे लेना है तो कश्मीर का हल तो अपने आप ही हल हो जाएगा, फिर कोई तकरार नहीं रहेगी, रार नहीं रहेगी। और जब सारा कश्मीर भारत के पास होगा तो फिर इसमें कोई झगड़े वाली बात ही नहीं रहेगी। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं कि कश्मीर तो हमारा है, हम कश्मीर को देंगे नहीं। जो इन्होंने दबा के रखा है भारत की तरफ, जो कश्मीर है वो भी हमारा है, और जो हमारे पास है वो तो है ही हमारा। और कई बार कश्मीर पर इन्होंने, पाकिस्तानियों ने भारत पर अटैक भी किया है, और जब भी भारत पर अटैक किया है इन्होंने मुँह की खाई है। और अब भी जो छम्म युद्ध पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के ऊपर छेड़ के रखा हुआ है, आए दिन ये आतंकवादी भेजते रहते हैं, कभी उरी में कराते हैं, कभी कश्मीर के जो लाल चौक है वहाँ कराते हैं, और जगह जगह कराते रहते हैं। लेकिन हमारी सेना बड़ी मुस्तैदी से वहाँ खड़ी हुई है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए है। इनका कोई भी जब आतंकवादी आता है तो वहाँ से लौट कर जाता नहीं है, उसे वहीं बेहतर हुरों के पास भेज दिया जाता है। और कह रहे हैं कि कश्मीरी तो हमारे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इन्होंने इतनी फ़ौज लगा रखी है, जितनी आबादी कश्मीर की है इतनी भारत ने फ़ौज लगा रखी है, कश्मीरी कैसे बोलेंगे? तो भाई मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कश्मीर हमारी तरफ से पूरी तरह से आज़ाद है।